Now listen to me. Now is the main climax you need to understand. Hallelujah. Okay. Now after we see God, sent the rain. God told Noah, make the boat, and God made Noah's family to be in the boat. He made all the animals, birds, everything to be in the boat, and he killed all, not killed, he made the rain to come for 40 days, and the whole earth, the whole humanity which was there was destroyed. Hallelujah. And Noah's family was the only one which was living, which was surviving. Then what happened? The Noah's family continues. And now, from Noah's family, we see till the time Jesus could come, it was prophesied. What was prophesied? A savior will be born. एक उद्धार करता वहां पर आने वाला है, मसीहा आने वाला है, बचाने वाला आने वाला है, उद्धार करता आने वाला है, मुक्ति देने वाला, ऐसा वहां पे प्रवादी भविष्य वक्ताओं के मुंह से प्रभु बार बार ये बताने वहां पर लगा था. A son will be born, the seed will be, the woman's seed will come, the serpent's head will be bruised, the woman's seed will come, the serpent's head will be bruised, it will be crushed, a savior will be born. These kind of prophecies were coming. Hallelujah. So we will not see all those prophecies. Now what happened? What happened we will see now. Okay, let's turn our Bibles to, now directly we will go to Matthew 4th chapter. Come on, Matthew 4th chapter. Matthew 4th chapter. Yeah, Matthew 4th chapter में हम लोग देखते हैं 8th verse. Okay, if you have your Bible, you can turn it. Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 8वां वचन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिचुएशन है कि शैतान यीशु मसीह को वहां पे टेम्प्ट कर रहा है. हालेलुया. सो 3 बार टेम्प्ट करता है. तो 3 बार टेम्प्ट करने पर वहां पर कुछ होता है, वो जानना जरूरी है. तो यीशु मसीह 40 डेज फास्टिंग के बाद वहां पर शैतान अभी टेम्प्ट कर रहा है. तो पहली बार टेम्प्ट किया, दूसरी बार टेम्प्ट किया, तीसरी बार, जब तीसरी बार टेम्प्ट कर रहा है तो ये हम 8th वर्स पढ़ते हैं हम लोग. क्या है ये? Let's read. Again, the devil took him up on the exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Hallelujah. तो क्या बोलता है वचन? Again, the devil took him up on the exceeding high mountain. इसका मतलब है पर्वतों के ऊपर, पर्वतों के चट्टानों के ऊपर शैतान यीशु को लेकर गया. Hallelujah. तो वहां क्या हुआ देखो. When he took him on the high mountain and showed him all the kingdoms of the world. क्या दिखाया उधर? Kingdoms of the world. Kingdoms of the world. That means there is a kingdom. There is a kingdom. तो यहां पर देखते हैं kingdoms of the world and their glory. इसका मतलब है, देखो, शैतान नीचे से ही यीशु को दिखा सकता था. क्या है? फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाया. हालेलुया. ओके. नाउ व्हाई सैतान टुक जीसस ऑन द हाई माउंटेन? क्यों शैतान यीशु को वो पहाड़ पर लेकर गया? क्योंकि पहाड़ के ऊपर इसलिए लेकर गया क्योंकि पहाड़ के ऊपर जो किंगडम है, क्या किंगडम है? वो जो राज्य है, शैतान जिस राज्य से वो धरती के ऊपर वो काम करता है, वो राज्य दिखा रहा है. वो राज्य ये नहीं जो हमारे राजा और हमारे मंत्री और सैनिक थे, वो राज्य नहीं, नहीं, वो राज्य नहीं. शैतान पूरे पहाड़ के ऊपर लेकर जाके आकाश मंडली में जो वो किंगडम है, कौन सा किंगडम? जहां पर शैतान वहां से धरती पे राज कर रहा है, वो किंगडम दिखा रहा है. हालेलुया. वो किंगडम दिखा रहा है. तो क्या बोल रहा है? What is saying? He took him upon the exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. अगर तुम मेरे पैरों के ऊपर गिरकर तुम मुझे आराधना करोगे, मैं तुम्हें ये सारा आकाश मंडली का जो किंगडम है और इसका विभव है, मैं तुम्हें दूंगा. हालेलुया. हालेलुया. तो शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, मैं तुम्हें ये सारा
ये राज्य दूंगा और इसका विभव दूंगा। कौन है शैतान? कौन है जो यीशु को बोल रहा है? यीशु ही सब राज्यों का राजा है। हालेलुया। महिमा उसका है, अधिकार उसका है, सब उसका है। और ये शैतान उसको बोल रहा है, अगर तुम मुझे मेरे सामने, मेरे पैरों के नीचे तुम आकर आराधना करोगे, मैं तुम्हें ये सारा दूंगा। तो क्या सारा अधिकार है? वो सारा ये है, सुनो, हम दानियल की किताब में देखते हैं, we see in the book of Daniel, when Daniel prayed, we see that his answer, his prayer was answered, but it took 21 days for him to get the answer. Why? Because in the mid-air, the king of Persia had blocked the answer. That's why he had to pray for 21 days, so that the Michael and all the angelic army could come and fight the demonic kingdom and release the answer to Daniel. Hallelujah. Hallelujah. तो ये आकाश मंडली में जो दानियल का प्रार्थना का उत्तर जो रुकाया गया था, जो आकाश मंडली, जो शैतान का राज है, वो राज शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब है ये राज उसके पास से आया कहां से आया? इसकी महिमा, इसकी वैभव मैं तुम्हें दूंगा। तो शैतान ये यीशु मसीह को कैसे बता रहा है ऐसा? कौन दिया है इसे? कहां से मिला इसको? और सुनो, यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? वो राजा है। यीशु मसीह कौन है? सृष्टि को रचा हुआ सृष्टि करता है। वो चाहे तो उसी वक्त एक ही बार उसको एक ही चमाट दे सकता था, पर यीशु ने क्या किया? चुप रहा। और वचन में हम देखते हैं, then Jesus said, away with you Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only, and shall serve him only. तो वचन से परमेश्वर यीशु बताते हैं, दूर हट, ऐसा लिखा है कि हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहें। Okay, this is what the story it is. Now one question. Okay, before I ask this question, I will ask one more time. Luke 4th chapter, 6th verse. Luke 4th chapter 6th verse. लूक की रची सुसमाचार 4वां अध्याय 6वां वचन। And the devil said to him, all this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me, and I give to whomever I wish. Therefore, if you worship before me, all will be yours. Hallelujah. यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा है इधर? यहां पर लिखा है, and the devil said to Jesus, शैतान ने यीशु को कहा, all this authority I will give you, ये सारा अधिकार मैं तुम्हें दूंगा जो मुझे दिया गया था। इसका मतलब है शैतान को अधिकार किसी ने दिया है। हेलो, क्या? कौन दिया है? क्या दिया है? शैतान को अधिकार किसी ने दिया है। इसका मतलब कौन दिया है? कौन दिया है मालूम? जो प्रभु उत्पत्ति में पहला अध्याय 26वें वचन में जो वचन लिखा है, मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाएंगे और उसे अधिकार देंगे। जो अधिकार प्रभु आदम को दिया, धरती के ऊपर, आसमान में और समुद्र के ऊपर, सब के ऊपर जो प्रभु ने आदम को जो अधिकार दिया, वो अधिकार शैतान बोल रहा है वो मुझे दिया गया है। कैसे दिया गया है? वो शैतान फल खिलाने नहीं आया, वो खिलाने इसलिए आया क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य था ये अधिकार चुराना। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया? हव्वा को धोखा देकर उसको फल खाने जैसा किया और आदम भी खाया। वहां पर बिना दिखा हुआ वहां पर एक सीन हुआ, वो है अधिकार जो आदम का था, वो अधिकार शैतान को चला गया। तो वही अधिकार अभी शैतान बोल रहा है यीशु को लूक 4वां अध्याय और मत्ती 4वां अध्याय में, अगर तुम मेरे सामने आकर तुम आराधना करोगे, मैं तुम्हें ये सारा अधिकार जो मुझे दिया गया है वो मैं तुम्हें दूंगा।
हालेलुया। एक तो अधिकार दूंगा, ये सारा आकाश मंडली में जो वो राज्य है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये किसने दिया है? आदम ने दिया है। Adam gave this authority, he transferred his authority to devil. That's why devil is telling, if you bow down, I will give it to you. Hallelujah. Now, Jesus could have given him one there only and he would have taken it back, but did not do that. Why he didn't do? Because Jesus had some plan in his mind. So what was that? Now listen. Now let's turn our Bibles to Colossians 2nd chapter. I know it is late. I know it is almost 9:50, but you have to understand. John, is it okay if I go till 10:15? Amen. Okay. Okay, listen to me. Colossians 2nd chapter. Yes. Colossians 2nd chapter. Yes. Okay. All those who are going to be with me, come on, show me one thumbs up. Come on, show me. जो कोई भी वचन को सुनने का आशा रखते हैं, वो मुझे एक thumbs up दिखाइए. Please, come on, make it fast. I am waiting for your thumbs up. I am waiting for your thumbs up. I am waiting for your likes. Come on, Fig. Yes. Okay, Vicky. Thank you. Thank you, Lorena. Thank you, Sanket. Thank you. Come on. There are 14 people. I want to see all 14 thumbs ups. Come on, make it fast. Time is yours. Thank you. Thank you, Basuraj. Thank you, Marcus. Thank you, Abigail. Okay, now listen. This is very important. If you understand this, mind-blowing truth. This is mind-blowing truth. Okay. Now, Satan told Jesus, bow down. I will give everything to this. Now Jesus told, hey, hello, wait, I have something else. Okay. Now, what happened? Jesus didn't do anything there. कुछ भी यीशु ने वहां पर कुछ नहीं किया. वचन से उसको वहां पर he rebuked him. Amen. Now, let's come to Colossians 2nd chapter. यहाँ पर Colossians 2nd chapter में 14th और 15th वर्स पढ़ते हैं. ओके. किसी के पास हिंदी बाइबल है तो जल्द से जल्द Colossians 2nd chapter 14th or 15th. I will read it for you in English. It says, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, he made public spectacle of them, triumphing over them in it. Hallelujah. Very good. Okay, listen to me. I will explain this, what it is. Okay, यहाँ पर हिंदी में एक बार एक देखेंगे. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. ओके, आई वांट 14th ऑल्सो. 14th वन. ओके. और विधियों का वह लेख जो हमारा नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. हालेलुया. Okay, listen to me. I will explain this what it is. It's very very beautiful thing. You need to understand. Okay. Now यहाँ पे वचन कहता है, he discerned, having wiped out, first, having wiped out, 14th verse, having wiped out the handwriting of requirement that was against us, which was contrary to us. यहाँ पर वचन कहता है, having wiped out the handwriting, of requirement that was against us. ये बोलता है विधियों का वो लेख जो था,
विधियों का जो वो लेख हमारे विरुद्ध में जो था, उसको यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, वो कीलों से वो मार दिया और उसको मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। यहां पर वचन में क्या ये यीशु मसीह ने जो हमारे विरुद्ध था उसको मिटा डाला। विधियों का लेख, वो क्या है विधियों का लेख? हिंदी में लिखा है, हिंदी में ये विधियों का लेख लिखा है, इंग्लिश में लिखा है क्लियरली, हैविंग वाइप्ड आउट द हैंड राइटिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट वाज अगेंस्ट अस। हमारे विरुद्ध में जो कुछ लिखा था, क्या लिखा था? सुनो क्या लिखा था, मैं बताता हूं। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know, God brought Israelites out of Egypt. So when God brought Israelites out of Egypt, God took care of Israelites. And when they came to Mount Sinai, God gave them the law. Hallelujah. So God gave them the law. So when God gave law to Moses, how did God give law to Moses? He wrote it with his fingers, है ना? प्रभु ने अपने उंगली से वो विधियों को लिखा। हालेलुया, वो धर्मशास्त्र को लिखा, वो आज्ञाओं को लिखा, वो लॉ को लिखा। कैसे लिखा? अपने उंगली से। हालेलुया, वो उंगली से जो भी वो 10 आज्ञाएं थे, वो जो भी लॉ था, वो क्या कहता है तुम करना है। यू नो, लॉ ऑलवेज डिमांड्स, फॉर ग्रेस ऑलवेज गिव्स। हालेलुया, ओके, वी आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। आमेन। Okay, this is not a grace teaching. Grace teaching is very superb. One day I will give it again. Okay, now fine. Now law, when God gave, law demands, इसका मतलब है law क्या करता है? तुम ये करो, तुम ये करोगे तो ये आशीष है, तुम ये करोगे तो ये आशीष है, तुम ये करो, ये करो, ये करो। इसका मतलब जब ये प्रभु ने लॉ को दिया, वहां पर एक लॉ भी अगर हम नहीं करते हैं तो 10 लॉ भी हम नहीं किए जैसा है, वो 10 लॉ का सजा हमें भुगतना था। दैट वाज द लॉ। हालेलुया। प्रभु ने अपने उंगली से उस लॉ को, उस विधियों को, उस आज्ञाओं को लिखकर मूसा को दिया। हालेलुया। तो वो लॉ कैसा था? पूरा मनुष्य के विरुद्ध था। इट वॉज टोटली अगेंस्ट मैन, टोटली, दैट्स व्हाट इट सेज, टोटल कॉन्ट्ररी, दैट मीन्स अपोजिट। इसका मतलब मनुष्य कर ही नहीं सकता, जो प्रभु ने दिया वो कर ही नहीं सकता मनुष्य। तो उसके लिए यीशु क्या किया? क्रूस के ऊपर पहला आकर क्या किया? यहां पर लिखा है he wiped out the handwriting, पहला उसको मिटा डाला, विधियों का जो वो लेख है उसको मिटा डाला। हालेलुया। मिटा कर क्या किया? उसको वहां पर he nailed it to the cross, उसको कील से मार दिया। देखो, मैं ये सब आज्ञाओं को मैं पूरा किया हूं, मैं किया हूं, इसके लिए वो लेख को मिटाया और वहां पर लगा दिया। क्या लगा दिया? कि मैं इसे कर दिया, मैं I fulfilled the law. That's why Jesus is telling it is finished. What is finished? Fulfilling the law was finished. Law is righteous, law is right, but it was not being able to be fulfilled by man. That's why what Jesus did, first thing is he wiped out the law. Hallelujah. That's why it says, विधियों का वो लेख राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। यही है वो गीत, यही है वो यीशु ने जो हमारा विरुद्ध में जो विधियों का लेख है वो मिटा डाला। हालेलुया। What did he wipe out? He wiped out the handwriting. What was written by hand of God? The law. हालेलुया। लॉ को प्रभु ने, यीशु मसीह वहां क्रूस पर उसको मिटा के रख दिया। हालेलुया। Second thing, okay, we will go further. Having wiped out the handwriting requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out
हैविंग नेल्ड टू द क्रॉस, क्रूस को उसको कील से मार दिया, कि वो बता रहा है देखो मैं लॉ को मैं मिटा दिया और उसको कील से मार दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, ये समझना बहुत जरूरी है, 15 वचन। Having disarmed principalities and powers, he made public spectacle of them, triumphing over them in it. Hallelujah. वचन बोलता है इधर, having disarmed the principalities powers, having disarmed principalities powers, he made public spectacle, triumphing over them in it. Hallelujah. Listen to me carefully. यहाँ पर हिंदी में ये वचन 15 वचन बोलता है having disarmed principalities and powers। यहाँ पे वचन में लिखा है, क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, थोड़ा हिंदी उतना ये नहीं दिखा रहा है, इंग्लिश इज वेरी पावरफुल। वो यीशु ने क्या किया, पहला तो वो जो हमारे विरुद्ध जो विधियों का लेख था उसको मिटा डाला। आमेन, हालेलुया। सेकंड, ही मेड ऑल द ही डिसआर्म्ड द प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को जब भी शैतान टेम्प्ट किया थर्ड टाइम, वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेकर जाकर, मैं तुम्हें इस दुनिया का राज्य को और उसकी वैभव को मैं तुम्हें देता हूं अगर तुम मेरे सामने गिरकर आराधना करोगे। तो ऐसा शैतान ने बताया। सुनो, ये प्रिंसिपलिटीज और पावर्स क्या है बोले तो, ये जो आकाश मंडली में ये शैतान के एजेंट्स है, प्रधानताओं और अधिकारों, ये है शैतान के एजेंट्स जो आकाश मंडली से पृथ्वी पर वहां लोगों के जीवन में वो काम करते हैं, लोगों के विरुद्ध काम करते हैं। हालेलुया। ये एक अलग टॉपिक है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, तो ये इसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर समझना इतना ही है कि प्रधानताओं और अधिकारी कौन है, ये है शैतान के एजेंट्स। ये शैतान के एजेंट्स क्या करते हैं, जो शैतान ने उनको पावर्स दिया है, वो पावर्स इंसान के जीवन में वो इस्तेमाल करते हैं, उनके विरुद्ध में काम करते हैं। उसके लिए देखो, सबके जीवन में वहां तो एक तो कमी है, वहां पर गरीबी है, श्राप है, बीमारी है, वहां पर पीस नहीं है, शांति नहीं है, वहां पर देखो झगड़ा है, प्यार नहीं है। तो ये सब इसलिए क्योंकि वहां पर शैतान के दुरात्माएं वो सबके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। Okay, this we will not touch the topic. Okay, fine. Now the word of God says Jesus on the cross, he disarmed the principalities and powers. यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर शैतान के प्रधानता और अधिकारियों को उनको निकाल डाला, उनका ताकत निकाल डाला, उनके पास से पावर निकाल डाला। कैसे निकाला, ये इसलिए किया गया है, इसलिए वचन लिखा गया है क्योंकि समझो, ये पुराने जमाने के समय पर समझो कि ये, आई विल एक्सप्लेन दिस। यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों को वहां पर उनको निकाल दिया और उसे खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनो। वहां पर स्पेशली रोम राज्य के विरुद्ध कोई भी राजा अगर युद्ध करने आएगा तो ये रोम वाले क्या करते थे, सुनो। अगर कोई भी विरुद्ध में आकर लड़ने के लिए, यहां पर युद्ध करने के लिए आता है, वो राजा अगर हार गया तो वो हारा हुआ राजा को वो रोम के साम्राज्य में लेकर आते हैं। यू नो, द लॉस्ट किंग इज ब्रॉट इन द किंगडम ऑफ रोम, एंड व्हाट दे डू इज फर्स्ट they will strip off his clothes, पहला उसके ऊपर का कपड़ा निकालते हैं। सुनो, समझो, ये वचन का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। पहला तो हारा हुआ राजा को वो राज्य में, जीता हुआ राज्य के अंदर लेकर आते हैं, उसके ऊपर का कपड़ा निकालते हैं, पहला उसको नंगा करते हैं। नंगा करते ही बाद में क्या करते हैं,
उसके हाथ को बांधते हैं, बांधकर उसको रथ के पीछे उसको बांधते हैं और उसको पूरा शहर पूरा उसको नंगा घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? ताकि वो जीता हुआ राज्य में सबको पता चले कि यही है वो हारा हुआ राजा। हालेलुया। खुल्लम खुल्ला तमाशा करते हैं। वो हारा हुआ राजा को, पुराने जमाने में हारा हुआ राजा को जीता हुआ राजा अपने राज्य में लेके आकर नंगा करके उसको बांधकर रथ के पीछे पूरे शहर में उसको दौड़ाकर सबके सामने उसको बताते हैं यही है वो हारा हुआ राजा, यही है वो इंसान जो हारा है। खुल्लम खुल्ला तमाशा होता है। हालेलुया। बाद में क्या करते हैं? फिर बाद में उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा होने के बाद उसको क्या करते हैं? ये हाथ में ये 4 उंगली काटते हैं, यहां से काटते हैं, यहां से काटते हैं। यहां से क्यों काटते हैं? यहां से इसलिए काटते हैं क्योंकि वो हारा हुआ राजा अपने जीवन में फिर कभी तलवार नहीं पकड़े। हालेलुया। They cut the fingers of the lost king so that the king who has lost will never catch or never hold the sword in his hand. If that sword is not there, if the fingers is not there, how can he hold? That means if he is not able to hold, he is not powerful. He is powerless. Hallelujah. Hallelujah. अगर वो हारा हुआ राजा को हाथ में पकड़ने के लिए उंगलियां ही नहीं, तलवार पकड़ने उंगलियां ही नहीं, तो वो कैसा तलवार पकड़ेगा? इसका मतलब वो पकड़ ही नहीं सकता, वो है बिना ताकत का, वो है पावरलेस। हालेलुया, हालेलुया। और नेक्स्ट क्या करते हैं? उनका पैर है ना, वो हारा हुआ राजा का पहला उंगली, हाथ के उंगलियां काटते हैं, दूसरा हारा हुआ राजा का पैर का आधा भाग काटते हैं। ऐसा है ना हमारा पैर, वो आधा भाग काटते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि वो फिर अपने पैर पे खड़े ना हो सके, सिर्फ घुटने के बल, घुटने के ऊपर चल सके। हालेलुया। They cut the half feet of the lost king, because the king who is lost should never ever stand in his life. He should only move or walk through his knees. Hallelujah. Come on. If you're understanding, come on. I want some likes. I want some comments. हालेलुया। ये हारा हुआ राजा का हाथ उंगलियों को काटते हैं और हारा हुआ राजा का पैर को काटते हैं, ताकि ये राजा फिर अपने जिंदगी में तलवार ना पकड़ सके और किसी के सामने वो खड़ा हो ना सके। ऐसा वो राजा का हालत करते हैं। तो ये वचन इसलिए लिखा गया है, शैतान को यीशु मसीह वो हारा हुआ इंसान बना के रखा है। हारा हुआ राजा कैसा उसका हाल करते हैं, वैसा शैतान को यीशु मसीह क्रूस पर किया है। क्या किया है? उसको पावरलेस किया है, उसके पास का ताकत लिया है। वो हमारे सामने फिर कभी वो अपना पावर यूज नहीं कर सकता। वो नालायक के जैसा यीशु मसीह बना के रखा है। हालेलुया। कभी हमारे सामने तलवार नहीं लेके आ सकता, कभी हमारे सामने अपने पैरों के ऊपर खड़े हो नहीं सकता। वो सिर्फ घुटनों के ऊपर खड़ा हो सकता है। हमारा सामने वो घुटने के ऊपर खड़ा हो सकता है सिर्फ, परंतु वो खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पे। हालेलुया। दिस इज व्हाट जीसस हैज डन फॉर सेटन। हालेलुया। This is what Jesus has done. This is what Jesus has done. खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान को देखो मेरे बेटे, मेरे बेटी, देखो मैं शैतान को क्रूस पर कैसे खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वो आज सिर्फ हारा हुआ व्यक्ति है, वो कभी नहीं जीत सकता। आमेन। He is powerless. In fact, he is not powerless, he is नालायक। जीरो है वो, जीरो। Amen. 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 Come on, I want some likes यार। कुछ हार्ट्स दिखाओ मेरे लिए। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. क्रूस, सिर्फ क्रूस हमारा पापों के लिए यीशु मरा है, इतना ही नहीं मैं भाई, मेरे बहन, इतना ही नहीं है। क्रूस ये है शैतान के ताकत को यीशु मसीह तोड़ कर रख दिया है, उसके गुरूर को तोड़कर रख दिया है।
हालेलुया, हालेलुया। गुरूर को तोड़ा है। जो ताकत से वो शैतान आकाश मंडली में हो, इंसान के जीवन में हो, जो ताकत से वो काम कर रहा था, उसको तोड़ के रख दिया है। टुडे Satan is powerless. Jesus literally made Satan zero. Hallelujah. Today he made Satan zero. He defeated him completely. Yes, Vicky. Amen. Hallelujah. खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के रखा है। खुल्लम खुल्ला तमाशा।